हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुलशन एडोस्फीयर पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले क्लास में वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, तो वैदिक सिविलाइजेशन के बाद में हम हिस्ट्री सीरीज में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आज हम जैन धर्म को कवर करेंगे। तो जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है, उसकी उत्पत्ति के कारण क्या क्या कारण रहे हैं, तो उसको हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, है ना। सामान्य परिचय जानेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना। तो ये एनसीईआरटी का कंटेंट है। जिन साथियों को ये पीडीएफ फाइल या कंटेंट चाहिए, तो मैं यूट्यूब चैनल के वीडियो में टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप टेलीग्राम पे जाकर के वहाँ से सारे पीडीएफ या कंटेंट नोट प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको सारे पीडीएफ कंटेंट मिलते रहेंगे। ओके, तो चलते हैं आज के टॉपिक में, है ना। तो आज का टॉपिक क्या है? जैन धर्म। तो जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है, तो उसके उत्पत्ति के कारण के बारे में जानते हैं। तो जैन धर्म की उत्पत्ति स्पष्ट देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 आते थे, है ना। तो ऋग्वैदिक काल में तो ये जो वर्ण थे कर्म आधारित थे। उत्तर वैदिक काल में ये जन्म आधारित हो गए हैं, तो इसकी वजह से थोड़ी समस्याएं बढ़ी। तो लोगों ने प्रतिक्रियाएं अपनी देनी शुरू कर दी। तो इसके आगे हम देखते क्या हुआ। ये प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य जो थे, तो वो कर्म आधारित ना होकर के जन्म मूलक हो गए। किसमें? कालांतर में जो प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य अलग अलग निर्धारित किए गए थे, जिसमें कि कालांतर में वर्ण का निर्धारण कर्म पर आधारित न होकर के जाति मूलक आधारित हो गया, जो जन्म से संबंधित था, है ना। जो जिस वर्ण में जन्म ले रहा है, वो उसी वर्ण का माना जाएगा। तो वैसे ही सिस्टम शुरू हो गई थी कालांतर में। तो इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप में जैनिज्म या बुद्धिज्म का ये सारा उद्भव था। वो देखते हैं फिलहाल क्या क्या हुआ। तो वर्ण व्यवस्था में जो जितने ऊंचे वर्ण का होता था, वह उतना ही शुद्ध और सुविधाकारी समझा जाता था। इस व्यवस्था में अपराधी जितने ही निम्न वर्ण का होता था, उसके लिए उतने ही कठोर दंड की व्यवस्था की जाती थी। तो इस तरह यहाँ पे आगे इस वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय लोग जो शासक के रूप में काम करते थे, वे ब्राह्मणों के धर्म विषयक प्रभुत्व पर प्रबल आपत्ति व्यक्त करते थे। विविध विशेषाधिकारों का दावा करने वाले पुरोहितों या ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना नए धर्म के उद्भव का कारण बना, है ना। तो क्षत्रिय वर्ग जो है ब्राह्मणों के विरुद्ध खड़ा हुआ, वही हम भी अब चुप नहीं रहेंगे, हमारा हक अधिकार चाहिए। जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों ही क्षत्रिय वंश के थे, तथा दोनों ने ब्राह्मणों की मान्यता को चुनौती भी दी, है ना। 6ठी सदी के उत्तरार्ध में लोहे का प्रयोग बढ़ने से मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में लोग अधिक संख्या में बसने लगे थे। तो लोहे के औजारों के प्रयोग से जंगलों की सफाई, खेती बाड़ी और बड़ी बड़ी अस्थायी बस्तियों का निर्माण संभव हो गया ना। इस तरह से ये जो बदलाव देखने को मिल रहा है, तो उसके परिणाम स्वरूप आगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति होती है। तो इसमें आगे दिया हुआ है कि सबसे पुराने जो हैं सिक्के ईसा पूर्व के 5वीं सदी के हैं, तो वो पंचमार्क कॉइन या आहत सिक्के कहलाते थे। इनके उद्भव से जो व्यापार जो व्यापारी वर्ग था, वो व्यापार उनका बढ़ा तो समृद्ध होने लगा। उनके पास आय की व्यवस्था बन गई कि हाँ भाई, हम भी अब कुछ कर लेंगे। व्यापार बढ़ने लगा। पहले तो था कि पहले क्या था, वैदिक काल में बार्टर सिस्टम, जो पेमेंट सिस्टम था, तो बार्टर सिस्टम के बेस पे होता था। विनिमय इसको बोलते हैं, विनिमय।
अदला बदली वस्तुओं की। यही कालांतर में जब सिक्कों का जब प्रचलन शुरू हो गया पंचमार्क कॉइन का, तो ये जो है वैश्यों के स्थितियों में सुधार देखने को मिलता है इससे। तो यहाँ पे क्या था कि जो वैश्य था वो समाज में तृतीय कोटि का माना जाता था। वो किसी ऐसे धर्म की खोज में थे जहाँ की उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार देखने को मिले, तो ऐसा वो लोग भी प्रयास कर रहे थे। ये था सामान्य जानकारी। फिर देखते हैं ये जैन धर्म, वर्धमान महावीर और जैन संप्रदाय के बारे में। जैन धर्म, जैन शब्द जो है संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया या वश में कर लिया। ओके। फिर इसमें एक फैक्टर दिया हुआ है कि इसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ थे, इनको आदिनाथ भी कहा जाता था। और अरिष्ट नेमि जो थे, ये ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है कि ऋग्वेद में इनको क्या कहा गया कि वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया। क्या बताया गया? वासुदेव कृष्ण का भाई। तो ऐसा ऋग्वेद में कहना है ना। जैन धर्म अवलंबियों का विश्वास है कि उनके सबसे महान जो धर्म उपदेष्टा थे वो महावीर स्वामी थे। इनसे पहले 23 तीर्थंकर हुए, इनसे पहले 23 तीर्थंकर हुए थे। फिर ये 24वें थे, महावीर थे 24वें, सबसे अंतिम है ना। यहीं से जैन तीर्थंकर जो परंपरा थी वो खत्म हो गई। यहाँ पे पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, इनका वाराणसी में जन्म हुआ था। तो वाराणसी में पैदा हुए पार्श्वनाथ। इन्होंने चार चार महाव्रत, ये देखिए, चार महाव्रत की चार महाव्रत को प्रतिपादित किया था, जिसमें क्या क्या है? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। सत्य मतलब सत्य, झूठ ना बोलना। अहिंसा का मतलब कि हिंसा ना करना। अपरिग्रह मतलब कि जितना आवश्यक है उतना ही धन रखना, मतलब धन संग्रह ना करना, धन संग्रह नहीं करना। ओके। चोरी ना करना। तो ये हो गया इसका मीनिंग। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जैन तीर्थंकर हैं सारे, पहले ऋषभदेव से लेकर के ये 24वें महावीर स्वामी तक है ना। तो ये सारे जैन तीर्थंकर हैं। इसमें पद्मनाथ प्रभु हैं जो कौशाम्बी से थे, कौशाम्बी से, ये महत्वपूर्ण है। तो इनका जो स्थल है पभोसा गिरी जो जैनियों का पवित्र स्थल माना जाता है, पभोसा गिरी। यहाँ पे जैन जैनियों का पवित्र स्थल है, तो ये इससे संबंधित माने जाते हैं ना। जैन धर्म के वास्तविक जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। ओके। तो इनका जन्म दिया है, तो जन्म 540 ईसा पूर्व, BC, बिफोर क्राइस्ट। जन्म स्थल वैशाली के कुंड ग्राम के निकट बिहार में हुआ था ना। पिता क्या थे? पिता सिद्धार्थ जो बज्जी संघ के कुंड ग्राम के ज्ञातृत्व क्षत्रिय कुल के
प्रधान थे, है ना। माता त्रिशला थी। लिच्छवी शासक चेटक की बहन। बचपन महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। पत्नी यशोदा थी। पुत्री प्रियदर्शना। दामाद जमाली। इनके दामाद जो थे प्रथम विरोधी भी थे और इनके प्रथम शिष्य भी थे। प्रथम शिष्य, है ना। शिष्य मक्खली पुत्र घोषाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो ये इनके शिष्य थे। यहाँ पे प्रथम शिष्य जमाली दामाद इनके थे। गृह त्याग इन्होंने किया था 30 वर्ष की आयु में। 30 वर्ष की आयु में नंदीवर्धन की आज्ञा, जो इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन, तो इनकी आज्ञा से 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ करके ज्ञान प्राप्ति की खोज में चले गए। ज्ञान प्राप्ति इनको कब हुआ? 12 वर्ष की तपस्या के बाद। ज्ञान प्राप्ति का स्थल जो था जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इस साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति होती है ना। इनको उपाधि क्या क्या मिलता है? इन्होंने प्रथम उपदेश जो दिया था, प्रथम उपदेश वितुलाचल पहाड़ी वाराकर नदी के तट पर इन्होंने पहला ज्ञान दिया था। फिर आगे दिया हुआ है कि प्रमुख उपाधि, तो प्रमुख उपाधि में केवलिन केवल सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति जो हुई है, तो ये केवलिन इनको बोला जाता है, जो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया तो केवलिन। और जिन जो विजेता हैं, जिन्होंने जितेंद्रिय निर्ग्रंथ बंधन रहित अरहत पूज्य, इनके प्रमुख जो है उपाधियां हैं ना। निर्वाण जीवन का अंत जो है, निर्वाण जो है पावापुरी राजगृह बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में समस्ती पाल के यहाँ मल्ल गणराज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र था। तो इसके यहाँ महावीर स्वामी जी का निर्वाण हुआ, है ना। फिर है जैन धर्म के 5 महाव्रत। तो इसमें प्रथम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और पांचवा ब्रह्मचर्य। तो इसमें अहिंसा का मतलब हिंसा नहीं करना, झूठ का मतलब सत्य का मतलब झूठ नहीं बोलना, अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह का मतलब संपत्ति अर्जित नहीं करना, ब्रह्मचर्य का मतलब इंद्रियों को वश में करना। तो ये थे 5 महाव्रत। और ये पार्श्वनाथ ने 4 दिए थे। 5 व्रतों में ऊपर के 4 जो थे ये वाले पार्श्वनाथ जी ने दिया था, 23वें तीर्थंकर। ये 24 ब्रह्मचर्य के बारे में महावीर स्वामी जी ने इसको जोड़ा, 5वां महाव्रत, है ना। इसमें देखते हैं आगे। जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। इसमें कौन से में? प्रथम जो संगीत थी बिहार में, तो इसमें ये 2 मतों में विभाजित हो गया, है ना, संप्रदाय में। तो ये पहला जो है श्वेतंबर, ये उत्तर भारत में उत्तर भारत में उत्तर भारत में पश्चिम दिगंबर साउथ में चले गए। इनका जो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, तो ये जैन साहित्य को आगम, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। और 12 अंग 12 उपांग, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है ना। 12 अंग और 12 उपांग इनके साहित्यों को पाया जाता है, जो जिसमें तो ये 12 अंग 12 उपांग जैन साहित्य को कहा जाता है।
इसमें आगे फैक्ट दिया कि त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न इनको कहा जाता है। प्रथम संगीति के बारे में देखते हैं तो प्रथम संगीति पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। 300 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व में इसका आयोजन हुआ था, है ना। द्वितीय संगीति वल्लभी गुजरात में हुआ था। इसके अध्यक्ष देवार्धी क्षमा श्रवण थे। तो ये दोनों संगीतियाँ क्या थी? ये दो संगीति जैन धर्म से संबंधित होती हैं। पहले संगीति में तो हम पढ़ चुके हैं कि ये दिगंबर और श्वेतंबर के रूप में दो संप्रदायों का विभाजन होता है। यहाँ पे देख लेते हैं कि जैन धर्म का योगदान क्या था। तो जैन धर्म का योगदान वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्मकांड की बुराइयों को रोकने के लिए गंभीर प्रयास किए। जैनों ने मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा संपोषित संस्कृत भाषा का परित्याग किया और अपने धर्मोपदेश के लिए आम लोगों की बोलचाल की भाषा जो थी प्राकृत भाषा को अपनाया। जैनों ने मध्यकाल के आरंभ में संस्कृत भाषा का अत्यधिक प्रयोग किया। कन्नड़ भाषा के विकास में यथेष्ट योगदान दिया, है ना। तो ये बाद में देखने को मिलता है। जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक। तो जैन तीर्थंकर उनके प्रतीक ये हैं। पहले जो आदिनाथ थे तो उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड है, वृषभ बोला जाता है। अजितनाथ द्वितीय तीर्थंकर तो इनका हाथी है। ये पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे तो ये इनका सांप है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का तो ये सिंह माना जाता है। ये यही महत्वपूर्ण है, इनके बारे में पूछा जाता है अक्सर। हेमचंद सूरी जो परिशिष्ट पर्वन की रचना करी थी तो हेमचंद सूरी ने करी। ये जैन धर्म से संबंधित है। तो ये रहा आज का हमारा जैन धर्म के बारे में सामान्य या सामान्य परिचय। अब चलते क्वेश्चन और आंसर पे, है ना। तो पहला क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे, है ना। वर्धमान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर थे। भगवान ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह था वृषभ, बैल। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? तो महावीर स्वामी का जन्म स्थान कुंड ग्राम वैशाली में था। भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो इनको निर्वाण पावापुरी में प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह माना जाता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को कौन से 4 महाव्रत दिए थे? तो इन्होंने 4 महाव्रत कौन कौन से थे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। ये 4 महाव्रत इन्होंने प्रतिपादन किया था। महावीर स्वामी के माता पिता का क्या नाम था? महावीर स्वामी के माता पिता का नाम त्रिशला और सिद्धार्थ था। क्या था? त्रिशला और सिद्धार्थ। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो ये ऋजुपालिका नदी होती है ना।
महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे कैवल्य का ज्ञान प्राप्त होता है? तो ये शाल वृक्ष था। ये सारे क्वेश्चन हमने सामान्य परिचय में पढ़ा था। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है ये विपुला नहीं है, बितुलागिरी पहाड़ी राजगीर में या राजगृह में दिया था, है ना। बितुला गिरी पहाड़ी पर प्रथम उपदेश। ठीक है। पार्श्वनाथ का संबंध किस प्रसिद्ध शहर राजवंश से था? तो इनका जो संबंध था काशी वाराणसी से था। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के 4 व्रतों में कौन सा 5वां महाव्रत जोड़ा? तो इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो जैन धर्म के त्रिरत्न ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र माना जाता है। स्यादवाद सप्तभंगी न्याय किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित। क्या है? जैन धर्म। स्यादवाद। अनेकांतवाद का मूल अर्थ क्या है? तो अनेकांत का जो मूल अर्थ है अनेकांतवाद का, ये सत्य के अनेक पहलू होते हैं। इसका मतलब सत्य के अनेक पहलू होते हैं। जैसे 4 लोग हैं, एक वस्तु के बारे में वो एनालिसिस करते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है। तो बारी बारी, जैसे एक हाथी है, हाथी के बारे में उदाहरण देके बताया जाता है कि कोई व्यक्ति जो अंधा है तो वो पैर पकड़ता है। पैर पकड़ने वाला व्यक्ति, पैर वाला क्या करता है कि वो बताता है कि पैर नहीं, उसके स्तंभ, वो स्तंभ की, उसको इस स्तंभ का ज्ञान होता है कि वो स्तंभ है, पैर नहीं स्तंभ है। फिर अगला व्यक्ति जाता है, पूंछ पकड़ लिया, तो पूंछ वाला क्या बोलता है, पूंछ वाला क्या बताता है कि ये रस्सी है, उसको रस्सी का ज्ञान होता है। एक ही वस्तु से कितने ज्ञान हो रहे हैं। फिर एक जाता है, सूंड पकड़ लिया, सूंड सूंड पकड़ा, सूंड वाला क्या बताता है, ये सांप है। क्या है? सांप। इस तरह से एक ही वस्तु के तमाम सारे भेद प्रकट होते हैं ना। यही अनेकांतवाद में पढ़ाया जाता है, या अनेकांत का यही एक मतलब कि जो थ्योरी है इस तरह से समझाई जाती है। उपवास द्वारा स्वेच्छा से अपने प्राण त्यागने की जैन विधि को क्या कहा जाता है? तो ये संलेखना व्रत कहा जाता है, संथारा विधि, है ना। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटका के श्रवणबेलगोला में जाकर के संलेखना व्रत का पालन करते हुए अपने प्राण को त्यागे थे। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति के सर्वोच्च स्तर को क्या कहा गया है? तो इसमें कैवल्य कहा गया है। गृहस्थ जीवन जीने वाले जैन मतावलंबियों के लिए व्रतों को क्या कहा जाता है? तो इसमें आड़ू व्रत कहा जाता है। आड़ू व्रत। जैन धर्म में अस्तेय महाव्रत का अर्थ है, अस्तेय का मतलब चोरी ना करना, है ना। जैन धर्म के अनुसार अपरिग्रह का क्या अर्थ है? तो जैन धर्म में अपरिग्रह का अर्थ है अत्यधिक धन संपत्ति संग्रह न करना, है ना। पंच महाव्रत मुख्य रूप से किनके लिए अनिवार्य है? तो पंच महाव्रत मुख्य रूप से जैन साधु या भिक्षुओं के लिए अनिवार्य होता है। जैन दर्शन के अनुसार यह सृष्टि किसके द्वारा निर्मित या संचालित है? तो जैन धर्म के अनुसार सार्वभौमिक
प्राकृतिक नियमों द्वारा ये सृष्टि संचालित है। जिन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जिन शब्द का शाब्दिक अर्थ विजेता, इंद्रियों को जीतने वाला माना जाता है ना। तीर्थंकर शब्द का अर्थ है, तीर्थंकर शब्द का अर्थ भवसागर पार कराने वाला मार्गदर्शक। ओके। जैन धर्म में आत्मा के उच्चतम शुद्ध रूप को क्या माना जाता है? तो जैन धर्म में आत्मा के उच्चतम शुद्ध रूप को सिद्ध परमात्मा बोला जाता है। जैन दर्शन में जड़ या चेतन, जड़ या अचेतन तत्व को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? अजीव, पुद्गल, पुद्गल, है ना। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की जाती है? तो प्रथम जैन संगीति ये पाटलिपुत्र राज पाटलिपुत्र बिहार में, है ना, वर्तमान बिहार में इसकी संगीति की जाती है। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। क्या किया था? स्थूलभद्र ने। द्वितीय जन संगीति कहाँ आयोजित थी? तो द्वितीय जन संगीति वल्लभी गुजरात में होती है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये देवर्धि, देवर्धि थे। क्या थे? देवर्धि क्षमा श्रवण। द्वितीय जन संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो ये देवर्धि क्षमा श्रवण थे, है ना। मगध में पड़े 12 वर्षों के अकाल के बाद जैन धर्म किन दो संप्रदायों में बट गया? तो ये श्वेतांबर और दिगंबर में थे। श्वेतांबर संप्रदाय के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसमें श्वेतांबर के जो थे नेता स्थूलभद्र थे। भद्रबाहु, दिगंबर। ठीक है। दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख नेता कौन थे? तो दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख नेता भद्रबाहु थे। मौर्य वंश के किस सम्राट ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना द्वारा अपने प्राण कहाँ त्यागे थे? तो ये श्रवणबेलगोला कर्नाटका में इन्होंने अपना प्राण त्यागा था। प्रसिद्ध पारसनाथ पहाड़ी समेत शिखर जे किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड हो जाएगा। इसके बारे में कहा जाता है कि पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, इनको यहाँ कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? कैवल्य, कैवल्य प्राप्ति हुई थी। दक्षिण भारत में जैन धर्म का व्यापक प्रसार करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसको जो है बौद्ध भद्रबाहु को माना जाता है। प्रसिद्ध ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन हैं? तो ये भद्रबाहु ही थे। क्या थे? भद्रबाहु। खजुराहो के प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो ये चंदेल शासक हो जाएंगे। प्रसिद्ध जो माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, किससे बना है? ये संगमरमर से बना है। काफी क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफी बार एग्जामों में पूछा जाता है ना। दिलवाड़ा के विमलवासही मंदिर का निर्माण किस सोलंकी शासक के मंत्री विमल शाह ने करवाया?
ये हो जाएगा भीमदेव प्रथम। श्रवणबेल गोला में स्थित गोमटेश्वर बाहुबली की विशाल मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो ये हो जाएगा चामुंड राय, गंग वंश के मंत्री है ना। भगवान बाहुबली किस जैन तीर्थंकर के पुत्र माने जाते थे? तो ये हो जाएंगे आदिनाथ। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ के पुत्र थे। प्रारंभिक जैन साहित्य आगम किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये अर्धमागधी प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। जैन धार्मिक साहित्य के संग्रह को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो जैन धार्मिक के संग्रह को सामान्यतः आगम कहा जाता है। किस जैन धर्म में किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची और महावीर स्वामी के जीवन का विवरण मिलता है? तो ये हो जाएगा भगवती सूत्र। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों और अनुशासन का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये आचारांग सूत्र में हो जाएगा। प्रसिद्ध जैन परिशिष्ट पर्वन के रचयिता कौन हैं? तो प्रसिद्ध जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के रचयिता हेमचंद्र सूरी हैं। प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध महामस्तकाभिषेक उत्सव किससे संबंधित है? तो ये भगवान बाहुबली गोमटेश्वर से संबंधित है। कौन सा राष्ट्रकूट शासक जैन धर्म का अनुयायी था और उसने रत्नमालिका नामक ग्रंथ लिखा? तो ये हो जाएगा अमोघवर्ष प्रथम था। अमोघवर्ष प्रथम। कलिंग का प्रसिद्ध राजा खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख वाला किस धर्म का महान संरक्षक था? ये जैन धर्म का महान संरक्षक था। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य अनुयायी कौन बने थे? तो ये उनके दामाद जमाली थे। महावीर स्वामी संघ की प्रथम जो भिक्षुणी थी महिला प्रधान कौन थी? तो वो चंदना हो जाएंगी, चंदना। महावीर स्वामी के 11 मुख्य शिष्य महावीर स्वामी के 11 मुख्य शिष्य क्या कहलाते थे? तो उन्हें गणधर कहा जाता था। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? तो सुधर्मन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सुधर्मन। जल मंदिर जैन धर्म का प्रसिद्ध एक पवित्र स्थल कहाँ स्थित है? तो ये पावापुरी। क्या था? पावापुरी बिहार में स्थित है। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा आखिरी प्रश्न। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कीप स्माइलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।